Okay, students, let's begin the discussion. Okay, पहला क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. आज मैं स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ. मोशन इन अ लाइन एंड मोशन ऑन अ प्लेन. तो आपको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा. Okay. A ball is thrown vertically upward from ground. It takes 10 minutes to reach maximum height. What will be the time taken by ball to reach back to ground? See, always एक चीज याद रखना, जब मैं ग्रेविटी में वर्क करता हूँ, जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है टॉप पॉइंट पे, देखो वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से मैं बॉल को फेंकूंगा. आई थ्रो बॉल विद सम वेलोसिटी, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड फेंका, उसको मैक्सिमम हाइट में जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी. मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा t. व्हेन इट रिटर्न्स बैक आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, जितना टाइम उसने ऊपर जाने के लिया उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है. ये हमेशा याद रखना. जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है. तो अगर उसको 10 सेकेंड्स ऊपर जाने में लगे तो उसको 10 सेकेंड्स नीचे आने में लगेंगे. तो टोटल टाइम
Students, is my voice clear? You are able to hear me? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? चलो ठीक है, चलो वी कंटिन्यू. यस, सो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना टाइम नीचे लाने के लिए. So what will be time taken by ball to reach back to ground? 10 seconds. Time taken by a ball to reach ground is 10 seconds. Total time is 20 seconds. तो आंसर 10 होगा. ठीक है. What will be the x component of vector AB having magnitude 6? What will be the x component of vector AB having magnitude 6 and angle 30 degree with x axis? क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैग्नीट्यूड 6 है, x एक्सिस से 30 डिग्री. क्या होगा x कंपोनेंट? 6 cos 30. देखो कई स्टूडेंट्स ने ऐसा छोड़ दिया है. देखो आई हैव गिवन मार्क्स बट यू शुड नॉट लीव लाइक दिस. आपको cos की वैल्यू डालनी चाहिए. √3/2, 3√3. कितनों का सही आ रहा है? कितनों का सही आया ये? आ रहा है स्टूडेंट्स को? ठीक है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3i + 4j? 3i + 4j. ये शायद मोहित सर ने करेक्शन बता दिया था. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3i + 4j? 5 हो जाएगा. √3² + 4² क्या होगा? 5. सही है, सही है सुशील, करेक्ट करेक्ट. मार्क्स मिल जाएंगे. चलो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू गिव मिनिमम रिजल्टेंट? देखो जब हम दो वेक्टर्स सॉल्व करते हैं तो देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे. मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों का एंगल 0 डिग्री एंड मिनिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों का एंगल 180 डिग्री. देखो जब 180 डिग्री रहता है दोनों का एंगल तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? सपोज ये 3 और ये 2 है तो क्या होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1i कैप. और अगर 2 और 3 दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो डायरेक्ट सम हो जाएंगे, 5i कैप. देखो टू वेक्टर्स गिव मैक्सिमम रिजल्ट व्हेन देयर एंगल इज 0 डिग्री. डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं. टू वेक्टर्स गिव मिनिमम रिजल्ट व्हेन देयर एंगल इज 180 डिग्री. तो इसका आंसर होगा क्या? 180 डिग्री. ये न्यू स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा. A projectile is thrown with velocity v, making an angle theta with x-axis. What must be the value of theta to give maximum height? मोस्टली आज और कल में ये न्यू स्टूडेंट्स का मैं रिवाइज करवा दूंगा. आज इसी पे ही रिवीजन है, कल सॉरी. ठीक है. अब देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v² sin² थीटा अपॉन 2g. ये मेरी क्या होती है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है. अब देखो थीटा, अब मेरी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है? मेरी मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी पे जो v है. ग्रेविटी तो फिक्स है. थीटा पे भी डिपेंड होती है. अब देखो अगर मैं थीटा, ये पूरा h मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दिस h कैन बी मैक्सिमम. h कैन बी मैक्सिमम व्हेन थीटा बिकम्स व्हाट? 90 डिग्री. क्यों? जब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा. साइन थीटा मैक्सिमम होगा. जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब तो पूरा h मैक्सिमम होगा. तो 90 डिग्री. कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस?
आ रहा है? ओके, सनिका हैज डन वेरी नाइस दिस पेपर। चलो ओके। A ball is thrown vertically up with velocity 3i plus 12j. ये करेक्शन शायद बताया था। What is the velocity of object at highest point? अब देखो x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? 3 है। y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? 12 है। अब जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? y एक्सिस की या x एक्सिस की? बताओ कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? विच वेलोसिटी विल बी जीरो? y एक्सिस की। क्यों? ग्रेविटी y एक्सिस में देखो, मेरा x एक्सिस और y एक्सिस, जब भी हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, मेरा x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस के मोशन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ग्रेविटी मेरी पूरा y एक्सिस पे इफेक्ट करेगी, x एक्सिस पे कुछ इफेक्ट नहीं करती। x एक्सिस की वेलोसिटी 3 ही रहेगी, बट हाईएस्ट पॉइंट पे y एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो टोटल वेलोसिटी रिमेन्स 3i, और if you take magnitude it becomes 3. How many students understood this? कितना को समझ में आ रहा है ये? जिनने पेपर दिया नहीं दिया सबसे पूछ रहा हूं। बस 2 को ही 3 को ही आया, बाकी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। चलो ठीक है। अब देखो ये वेक्टर का क्वेश्चन था नीचे वाला। दिस बिलो क्वेश्चन इज वेक्टर 1। AB equal to 4, BC equal to 7, CD equal to 8 and AD equal to 11. What is the magnitude of AB plus BC plus CD? बताओ। ट्रायंगल लॉ या मैंने पॉलीगॉन लॉ पढ़ाया था आपको, ये तो सबको पढ़ा है मैंने। AB plus BC plus CD, what is AB plus BC plus CD? क्या होगा? AB plus BC plus CD क्या होगा? AD होगा कि नहीं? राइट, AD होगा। तो इनका मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैं AD लेंथ निकालूंगा, आंसर 11 आएगा। वेक्टर एडिशन 90% स्टूडेंट ने गलत किया है। AB प्लस BC प्लस AC क्या होता है? AD होता है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस BC प्लस AD क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ AD होगा कि नहीं? 11 होगा कि नहीं? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अंकुर आया समझ में? कितने स्टूडेंट ने सही किया? हाउ मेनी स्टूडेंट डिड इट करेक्ट? कितनों ने इसको सही किया था? हाउ मेनी डिड इट करेक्ट? साहिल ने, ओके। तो देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप, मैंने बताया था वेक्टर एडिशन क्या होता है? हेड टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड। तो फाइनल वेक्टर होता है वो पहले का टेल और दूसरे का हेड होता है। ये मेरा फाइनल वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रायंगल एबीसी, इस AB की लेंथ है 6, इसकी लेंथ है 5 और इसकी लेंथ है 8। तो AB प्लस BC, अगर मैं ऐसे करता हूं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो इसका सम क्या हो जाएगा? मेरा AC हो जाएगा। और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इस पूरे सम का, AB प्लस BC का सम निकालूंगा मैं, तो AC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो 8 होता है। ठीक है, तो अब याद रखो, एक तरह से वेक्टर एडिशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वेक्टर एडिशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर एडिशन एक डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क करता है। अगर मैं A से
डी जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 11 होगा, मैं ए से सी जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 8 होगा इस ट्रायंगल में। तो वेक्टर एडिशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर इट। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। Okay, I think I went to up. What is the angle between vector A and B? देखो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। देखो ये हेड है कनेक्टेड। जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, वी हैव टू कनेक्ट, एथ रह गया, सॉरी। ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ AB having radius 5. What is the displacement of object? What is displacement of object? What is displacement of object? Displacement क्या होगा? Initial to final point. Initial to final point क्या हो जाएगा? R plus R 2R 10 meters. Displacement क्या हो जाएगा मेरा? 10 meters हो जाएगा। Okay. What is angle between vectors A and B? What is angle between, देखो जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं और हेड को एक्सटेंड करते हैं, याद रखना। अब देखो ये हेड टेल से कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को एक्सटेंड करूंगा ऐसा, वेक्टर ए को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो ये 60 था, ये 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, वेक्टर का एंगल में हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। ओके, if two vectors are having the scalar product 0, then angle between both vector is, yes I saw साहिल, मैंने देखा आपने पूरा ड्रॉ किया, सबके आखिरी में काट दिया। देखो स्केलर प्रोडक्ट 0 मतलब क्या? स्केलर प्रोडक्ट 0 मतलब क्या? दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, हमने किया था। 0 मतलब क्या? कॉस थीटा 0 होना चाहिए, मतलब एंगल थीटा क्या होना चाहिए? 90। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है। तो 90 डिग्री होगा जब भी आंसर 0 होगा। ओके, सबको आगे क्वेश्चन 10 के 10 समझ में? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है? आदिश, आकांक्षा, अनवई, आप कनेक्ट कर पा रहे हो? सोनाली, यू आर एबल टू कनेक्ट? चलो गुड। आपका कुछ भी डाउट होगा वो रिवीजन क्लास में कवर हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। एक्चुअली एक स्टूडेंट है जिसने सारे मेरे ये करेक्ट किए, सारे 10 के 10। आई थिंक जेडी पे कौन है, आई डोंट नो, किसी ने पूरे के पूरे करेक्ट किए ये। चलो ठीक है। आई क्रॉस के इज, देखो ये ट्रायंगल याद है आपको, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट का। आई क्रॉस जे क्या होता है? साइक्लिक ऑर्डर में चलो तो के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, राइट। साइक्लिक ऑर्डर में के क्रॉस आई जे होता है, और अगर रिवर्स ऑर्डर में चले तो नेगेटिव होता है। जैसे देखो, आई क्रॉस के माइनस जे, राइट, जे क्रॉस आई माइनस के। तो अगर हम ऑपोजिट साइड में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? आई क्रॉस के माइनस जे होना चाहिए, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा वाला, सेकंड,
ए डॉट ए क्रॉस बी। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा कॉमनली देखोगे थोड़ा, तो देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ए क्रॉस बी, सपोज ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम, ए की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ फोल्ड करते हैं, ए की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ फोल्ड करते हैं, और मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा क्या रहता है, ए क्रॉस बी। तो मेरा ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा, मैंने बताया था, और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब मेरा ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जीरो आएगा कि नहीं, आएगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, A cross B is perpendicular to A. So then if I do A dot A cross B, it should be 0. That is true. कितनों को समझ में आया? How many understood this? How many understood this? Right? हमने ये किया है. Right? At the highest point, the velocity of football acts horizontally. This is true or false? देखो मैंने एक वेलोसिटी को किक मारा ग्राउंड पे, उस पे दो वेलोसिटी रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जब वेलोसिटी हाई, जब बॉल मेरी उड़ के हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी बट वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कुछ असर नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी धीरे 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 कम होकर जीरो हो जाएगी। जब बॉल नीचे आएगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वापस ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। दिस इज ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू। ठीक है, ये मोशन इन अ प्लेन है। बस आप एक चीज याद रखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ग्रेविटी वर्टिकल है तो वर्टिकल वेलोसिटी पे इफेक्ट होती है, हॉरिजॉन्टल पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। 90 डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कांस्टेंट। फॉल्स, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि पूरे टाइम डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होती है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों चेंज होते हैं, इसमें सर्कुलर पाथ में। ये चीज हमेशा याद रखना। A body can have constant speed but can be accelerated. Is it true or false? देखो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी मैंने कल पढ़ाया था। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, when object is moving in a circular path, तो देखो स्पीड, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड सेम रहेगी हर पॉइंट पे, बट इस पे एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो जाएगा ट्रू। मैं क्या मैं फिफ्थ भूल गया, आई फॉरगॉट फिफ्थ वन। स्टूडेंट फिफ्थ बताओ, इस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, इस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है? नो, दोनों अलग अलग है, मैंने बताया था। देखो ए और बी,
ए क्रॉस बी क्या होगा, ए को बी की तरफ टर्न करो, ए को बी की तरफ टर्न करो तो थंब आपको ऊपर जाएगा, राइट। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, बट बी क्रॉस है मतलब क्या, बी को ए की तरफ टर्न करो, नीचे आएगा। दोनों क्या है, ऑपोजिट है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये फॉल्स है। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। वेलोसिटी कैन, ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट कैन बी एक्सेलरेटेड, नो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, राइट। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी को चेंज होना ही पड़ेगा, फॉर्मूले से पता चल रहा है। एग्जांपल सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। इवन इन लीनियर मोशन, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लगता है उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी घटेगा, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन में और ब्रेक में वेलोसिटी कम होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। A body can have zero speed but non-zero average speed. Yes, possible है। एग्जाम्पल, मैं एक ए पॉइंट से चला बी पॉइंट जा रहा हूं, पहले मैंने स्पीड बढ़ाई फिर रुका, फिर मैंने स्पीड बढ़ाई फिर रुका, फिर मैंने बी पॉइंट पे आके फिर रुक गया। तो देखो डिस्टेंस मैंने कुछ कवर किया, सपोज मैंने 10 मीटर्स कवर किया, ए पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, बी पे भी वेलोसिटी 0 है, मैं ए से चला और बी पे जाके रुक गया। अब मैंने 10 मीटर्स कवर किया और सपोज मैंने टाइम लिया 60 सेकेंड्स। सो देखो वेलोसिटी मेरी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे 0 है और बीच में भी 0 थी, एक्स और वाई पॉइंट में भी 0 थी, मैं रुका बीच बीच में। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 अपॉन टाइम 60, तो क्या हो गया 1/6। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी और आई कैन राइट लाइक दिस, एवरेज वेलोसिटी मेरी 0 नहीं होगी क्योंकि वो 1/6 है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज I cap, not k cap, false। The velocity of object car moving on a straight path decreases, moving on a straight path decreases। मेरी वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ में डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या, मेरे को ब्रेक लगा रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन उल्टा होगा, एक्सेलरेशन उल्टा होगा जब भी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही तरफ रहेंगे तो इंक्रीज होगा वेलोसिटी, तो ये ट्रू है। कितनों के सारे ट्रू थे, कितनों के सारे ट्रू थे, अच्छा अभिषेक के सारे ट्रू है, वेरी गुड, सारे करेक्ट, 2 गलत हो गए, नो प्रॉब्लम। चलो, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंगल π/4। देखो ये वेक्टर ए है मेरा, ये वेक्टर बी है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 3√2 और एंगल π/4 है। अब देखो मुझे क्या निकलना, रिजल्टेंट मतलब सम। देखो दो वेक्टर का सम क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। तो √25 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 5 इंटू
3√2 cos 45, cos 45 1/√2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे √73 आंसर आएगा। देखो जब भी दो वेक्टर मेरे ऐड होते हैं, whenever there is addition of two vectors having some angle theta a and b theta, तो एडिशन क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। जब मुझे क्या पता है, दो वेक्टर का बीच का एंगल, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन वेक्टर p and q such that p dot q is p cross q। क्या हो जाएगा, p dot q क्या होता है, p q cos थीटा होता है, एंड p cross q क्या होता है, p q sin थीटा। p q कट जाएगा, दोनों इक्वल है, cos थीटा is equal to sin थीटा। when my cos थीटा and sin थीटा are equal, जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री में ही cos थीटा sin थीटा इक्वल होते हैं। कितना को समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन, हाउ मेनी गॉट इट करेक्ट और अंडरस्टूड, हाउ मेनी गॉट इट करेक्ट और अंडरस्टूड। अभी क्या है, मैं आपको ना काफी होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि अब हम 3 दिन है नहीं और आपको काफी नॉलेज आ गया है। आपको मैं दूंगा उस पे गूगल क्लासरूम में, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना सबके सब। ओके, लेट्स गो अहेड। देखो ये कॉन्सेप्ट थर्ड, देखो वर्क डन बाय फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस। ये मेरी पोजीशन सपोज ए है, मेरी पोजीशन बी है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, राइट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वर्क वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, ये भी मुझे भी पढ़ाना है आपको, बट याद रख सकते हो। वर्क क्या होता है, फोर्स और जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस नहीं सॉरी, जो पाथ कवर्ड होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। फोर्स क्या है मेरा, ये एस वेक्टर क्या होगा, पाथ वेक्टर बी माइनस ए, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो मैं ए बी लूंगा, ए बी, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस के, ये मेरा पाथ वेक्टर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स हो गया मेरा ये। अब एफ डॉट एस एस कर दो, मतलब आई आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे को मल्टीप्लाई कर दो, के के को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 माइनस 4 प्लस 2, क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 जूल्स। देखो आपने कई बच्चों ने जूल्स नहीं लिखा है, यूनिट लिखना जरूरी है। मैंने मार्क्स दे दिए इस बार, लेकिन मैं हर बार मार्क्स नहीं दूंगा, जूल्स इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सेलरेशन में आप यूनिट लगाओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऑब्जेक्टिव में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, सब्जेक्टिव में यू हैव टू बी केयरफुल, सब्जेक्टिव में यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। Object is moving on a straight path, covers half distance with velocity 2 meter per second, remaining path with velocity 8 meter per second. Calculate the average speed. अब देखो मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई डू इट हियर, ओके।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो उसने सपोज x डिस्टेंस कितने टाइम स्पीड पे कवर किया, 2 मीटर पर सेकेंड। अगला x डिस्टेंस रिमेनिंग हाफ उसने 8 मीटर पर सेकेंड पे कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। और टाइम क्या होगा, पहले का टाइम क्या होगा, x/2, और दूसरे का टाइम क्या होगा, x/8। देखो हमेशा याद रखना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड आप 2 + 8/2 मत कर देना, सम करके 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला गलत है। हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लगाना, जब भी सही आएगा। एक दो स्टूडेंट ने ऐड करके हाफ कर दिया, दैट इज रॉन्ग, टेक केयर। ओके, अब इसके आगे कैसे करेंगे, 2x अपॉन एलसीएम ले लो, 4x + x/8, एलसीएम ले लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, 2x + 5x इंटू 8, x कट जाएगा, 16/5 इक्वल टू 3.2, करेक्ट। और आपने ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो सूरज, सही है, 2v1v2 अपॉन v1 + v2। ये लेकिन हर जगह नहीं लगेगा, ये कहाँ लगेगा, जब दोनों एक हाफ हाफ पाथ कवर कर रहे हैं। शायद मैंने आपको करवाया भी है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आपका शायद से 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। देखो बहुत इजी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, रुक गया ना, तो v = u + at, 0 = 5 प्लस, सॉरी 10 है, 0 = 10 प्लस a × 5, a आ जाएगा मेरा -2। अब s निकालना है मुझे, I need to find s, how I will find s, v² = u² + 2as, 0 + 10² = 2 × -2 × s। s क्या आ जाएगा मेरा, लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, -100/-4 = 25 मीटर्स। ये मेरा फिफ्थ का आंसर है। ओके, यहां तक कितनों को आ रहा है, हाउ मेनी आर कंफर्टेबल टिल हियर, ओके। अब देखो ये फिर वही क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, a + b दिया है, मुझे a - b निकालना है, ठीक है, √21 कैसे होगा ये, देखो वेक्टर a + वेक्टर b क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, राइट, ऐसे ही करते हैं। a + b क्या वैल्यू है इसकी, √61, हाँ पहले थीटा निकाल लो, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, a² हो जाएगा, स्क्वायर करता हूँ 25 + 16,
प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 61। सॉल्व कर दो। 25 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 20। ओके नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 61। देखो क्या आ जाएगा कॉस थीटा मेरा, इसको ये 41 हो जाएगा पूरा, तो 61 माइनस 41 क्या होगा 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 क्या आएगा 1/2। कॉस थीटा 1/2 हो गया। अब a माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। फिर सॉल्व कर दो। 25 प्लस 16, बस ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2। 41 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 21। क्या आ गया मेरा 6 का आंसर क्या आ गया -21 आ गया। ठीक है, कितनों को आया समझ में या कितनों को बन गया था ये। ठीक है, ओके गुड। Okay, a cannon fires at an angle 60 degree with velocity 120 meter per second. Then calculate. एक कैनन है 120 मीटर पर सेकेंड से फायर किया 60 डिग्री पे। अब देखो इसमें हमें तीन चीजें मिलती है। आई एम जस्ट नीचे का मैं इरेज कर देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। देखो प्रोजेक्टाइल का मोशन का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन अभी रिवीजन करते करते कवर हो ही जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये 120 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा 60 डिग्री एंगल पे। अब मैंने प्रोजेक्टाइल फायर किया, ऐसे जाएगा। देखो इसमें तीन चीजें पूछते हैं, एक मैक्सिमम हाइट, ये मेरा u है और ये मेरा थीटा है, और ये क्या होता है ट्रेजेक्टरी, राइट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये ट्रेजेक्टरी का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पाथ। हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ। याद रखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। h का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। डायरेक्ट डालो। t क्या है मेरा, ऊपर से यहां से घूम के वापिस नीचे वापिस जमीन पे आने में कितना टाइम लगा, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। 2 120 इंटू साइन 60 डिवाइड बाय 10 g10 10 10 2 इंटू 12 इंटू √3/2 2 और 2 कट जाएगा 12√3 सेकेंड्स। कुछ स्टूडेंट ने इतना छोड़ दिया है, कुछ स्टूडेंट ने 1.73 भी डाला है, वो भी करेक्ट है। बेस्ट रहेगा अगर आप वैल्यू रूट की डाल दो। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ रूट दैट इज बेस्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, टी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 3। u क्या हो जाएगा मेरा 120 स्क्वायर इनटू साइन 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 10
राइट? ओके, अब सॉल्व कर दो। 120 इंटू 120 इंटू साइन 120 अपॉन 10। ओके, कितनों को ये वैल्यू निकालनी आती है साइन 120 वगैरह की? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस वैल्यू? कोई स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा, आई जस्ट टेल। देखो, आपने कई स्टूडेंट से इतना पढ़ा होगा 0 टू 90, राइट? 0 टू 90, 120, 150, 135 कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। रिमेंबर, आपको मैं बस एक, क्योंकि आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, तो इतना मैं बता देता हूँ। देखो, साइन 120 इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो, साइन 180 माइनस 120 क्या हो गया? साइन 60। दोनों एक होती हैं। सिमिलरली साइन 150 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 150, ये भी इक्वल है। क्या आ जाएगा? साइन 30। तो साइन 150 एंड साइन 30 इक्वल है। साइन 135 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 135, मतलब क्या? साइन 45। तो आप ये चीज याद रखना, साइन 120 साइन 60 सेम, साइन 150 साइन 30 सेम, साइन 135 साइन 45, कोई भी ले लो। साइन, सपोज आप ले लो साइन 160 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 160, क्या हो जाएगा? साइन 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो अब देखो, साइन 120 है, साइन 105, साइन 105 क्या होगा? साइन 180 माइनस 105 क्या हो जाएगा? साइन 75। तो साइन 105 और साइन 75 सेम है, ये चीज याद रखना। अब देखो, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो साइन 120 क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। सॉल्व कर दो। वन 120 इंटू 120 अपॉन 10 √3/2 6, तो क्या हो जाएगा? 720 √3 मीटर्स। ओके, आया स्टूडेंट्स? अब इसकी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन ही बचे, 2-3 इजी क्वेश्चन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 3i to -4j in 4 seconds। ये तो मैंने कितनी बार करवाया है? ये सबको करवाया मैंने। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 3i to -4j। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? v1 क्या है? 3i। v2 क्या है मेरी? -4j। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो v2 मेरा ये रहेगा -4j, बट v1 क्या होगा मेरा? v1 हो जाएगा मेरा -3i। ये -v1 चाहिए ना मुझे, -v1। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? ये मैंने क्या किया? -v1 चाहिए मुझे। वेलोसिटी क्या होती है? v2 माइनस v1। तो देखो, v2
मेरा क्या है -4i -4j -v1 -3i, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू -4j -3i अपॉन टाइम क्या हो जाएगा 4। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 कॉमन निकालो डिनोमिनेटर का, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई जे को स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा a इक्वल टू 5/4 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, किधर, साउथ वेस्ट की तरफ। कई स्टूडेंट ने ऐसे लिखा, जब भी ठीक है, नहीं तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। ये एंगल क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, थीटा tan इनवर्स y एक्सिस क्या है मेरा 4 और ये क्या है 3, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ड्रॉ करके थीटा बना के। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ये थीटा। किसी का सही हुआ ये क्वेश्चन? मैग्नीट्यूड तो काफी स्टूडेंट ने निकाल लिया। देखो डायरेक्शन में एक चीज याद रखो, v2 -v1 है, -v1 है, तो v1 अगर इधर है तो -v1 इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिजल्टेंट ऐसा निकाल दिया है। देखो मैं v1 + v2 नहीं ले रहा हूं, ये v1 + v2 है रिजल्टेंट। मैं क्या ले रहा हूं, v2 - v1, तो v1 उल्टा हो जाएगा। Yes, I am preparing notes of vectors. I will give. चलो ठीक है। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Calculate two forces F1 and F2 acting along x-axis and y-axis respectively. ओके हाँ, ये तो पूछना ही भूल गया। कितनों को ऊपर वाला बन गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड अबव 1? कितनों को ये समझ में आया? 8th वाला कितनों का आया? ओके गुड। देखिए, कैलकुलेटिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग ये x F1 एंड F2 आपको कैलकुलेट करना है, राइट? इन ऑर्डर टू बैलेंस फॉर F3, मतलब क्या x कंपोनेंट सेम y कंपोनेंट सेम। तो देखो 6 cos 30 इज इक्वल टू F2, कल यही पढ़ा रहा था मैं। 6 sin 30 इक्वल टू F1। F2 क्या हो जाएगा, 6 cos 30 क्या है मेरा, √3/2। F2 आ जाएगा 3√3, और ये क्या आ जाएगा F1, क्या हो जाएगा 3 न्यूटन। न्यूटन देखो, फोर्स की न्यूटन लगाना जरूरी है, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है तो इफ यू पुट इज बेस्ट। वैसे मैंने भी नहीं लगाया है, गलती तो मैंने भी की है, लेकिन जब भी टेक केयर टू पुट यूनिट्स। तो कई स्टूडेंट्स ने, यस वो भी चलेगा, यू कैन यूज a by sin a, b by sin b, c by sin c। लेमिस थ्योरम से भी आप कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कितनों ने लेमिस से किया है, उनका आंसर ऐसा ही आया है। हाउ मेनी डिड विद लेमिस? मैंने अभी न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा है। लेमिस से आया आंसर यही आया है। लेकिन आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। ये इजी है, यस ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है।
ओके, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, फिर तो डेरिवेशन है। ठीक है, if in ABCD, if ABCD is in parallelogram, then prove that AC, काफी स्टूडेंट ने डायरेक्शन में गड़बड़ की है, माइनस BD। अब देखो ये कैसे करेंगे हम, आपको सिर्फ AC पता होना चाहिए। AC क्या है, सॉरी, हाँ, AC क्या होगा, देखो AD प्लस DC, AD प्लस DC, या फिर AB प्लस BC, कुछ भी चलेगा, या तो आप इधर से ला सकते हो। देखो ऑर्डर याद रखो, पहले का टेल से लास्ट के हेड में जाते हैं। यू कैन गो लाइक दिस, AB प्लस BC का स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये भी सही है। AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये भी सही है। कई स्टूडेंट लिख सकते हैं AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। ये क्या है मेरा ट्रायंगल। BD क्या होगा मेरा, अब देखो BD के लिए मैं क्या करूंगा, पहले का टेल से दूसरे के हेड में जाऊंगा, तो या तो मैं लिखूंगा BC प्लस CD, मैं अगर ऐसे जाता हूं तो BC प्लस CD, ट्रायंगल है ना, BC प्लस CD, तो BD क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। अब माइनस कर दो, कोई भी एक ले लो, चलो मैं ये ले लेता हूं, AC माइनस BD, AC माइनस BD is equal to AD plus DC minus BC minus CD। अब देखो AD और BC सेम है, AD देखो AD और BC सेम है, AD ये जा रहा है, BC ये जा रहा है, इक्वल वेक्टर से, तो AD और BC सेम है, AD इज इक्वल टू BC, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब देखो DC और माइनस CD, अब देखो DC इक्वल टू माइनस CD नेगेटिव होते हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं इसको CD से रिप्लेस, अब देखो AB माइनस, अब मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, DC से रिप्लेस कर दूंगा, AC माइनस BD इज इक्वल टू DC ट्वाइस। माइनस 2CD आ रहा है, अच्छा ये गलत हो गया क्वेश्चन, कितनों का माइनस 2CD आ रहा है, सबका यही आ रहा था, तो ठीक है, आई टेक केयर व्हाइल गिविंग मार्क्स। क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया आपको, हाउ टू सॉल्व।
यस एक्चुअली मैं आपके मार्क्स आपको भेज, बस ये क्लास खत्म होती भेज दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, देन आई विल सॉल्व, आई विल सेंड यू मार्क्स। ओके अब देखो, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद ग्राउंड, देन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ। अब देखिए प्रोजेक्टाइल के जो हमने डेरिवेशन किए, जो फॉर्मूले से क्वेश्चन किए उसका डेरिवेशन ये। अब देखो ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ये ग्राउंड से कुछ वेलोसिटी v पे फायर किया मैंने, u से एंगल थीटा बना के। और देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन अलग होते हैं। मतलब क्या, अब इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन में। x एक्सिस हो जाएगा u cos थीटा, y एक्सिस हो जाएगा u sin थीटा। तो प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस का मोशन ये है और x एक्सिस का मोशन ये है। अब देखो पहले मैं y एक्सिस को सॉल्व करता हूं। तो देखो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की क्या है, u sin थीटा। ठीक है, ऊपर जा रहा है। y एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, नेगेटिव है ना एक्सेलरेशन, क्यों, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। ठीक है, और फाइनल y एक्सिस पे फाइनल हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, vy क्या हो जाएगा, जीरो। vy क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल हाइट, कितना को ये समझ में आ रहा है, यहां तक कितना को समझ में आ रहा है। न्यू स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू कनेक्ट समथिंग, आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो क्या। आई अप्रिशिएट आप पूरे सेशन में पूरे टाइम रहे, मेनी थिंग्स माइट नॉट बी नोन टू यू। कनेक्ट कर पा रहे हो, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन y एक्सिस में माइनस जी, वेलोसिटी जीरो। अब मैं नॉर्मल निकाल देता हूं इक्वेशन, क्या, vy इक्वल टू uy प्लस AYT, सॉरी। देखो टाइम तो सबका सेम रहेगा, x और y सेम ही रहेगा। vy क्या है मेरा, जीरो, इक्वल टू u sin थीटा माइनस GT। अब देखो सॉल्व करोगे तो देखो t क्या आ जाएगा मेरा, u sin थीटा अपॉन जी। तो देखो ऊपर आने का टाइम रहा मेरा। अब देखो y एक्सिस और x एक्सिस की वेलोसिटी जब दोनों कंबाइन होंगे तो दोनों कंबाइन होकर ऐसे मोशन होगा। t टाइम में ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर नीचे आने में भी उसको कितना टाइम लगेगा, t। तो टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय g। ये पहला डेरिवेशन, सॉरी मैंने b पहले कर दिया। मैक्सिमम हाइट, अब देखो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, मेरा vy जीरो है, मेरे को h निकालना है। वी कैन डू इट, हाउ, देखो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a, h ले लेता हूं मैक्सिमम हाइट, y एक्सिस की मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, vy जीरो होगा, जीरो इक्वल टू u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन उल्टा है माइनस जी इंटू एच, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 जी एच। माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, एच क्या हो जाएगा,
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरा मैक्सिमम हाइट आ गया। मैक्सिमम हाइट क्या आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा मेरा 2u साइन थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी होगी। अब देखो जितना टाइम ऊपर जाके नीचे आने में लगा उतने टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी कवर करेगा। तो देखो अब हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? u cos थीटा। अब देखो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे लग रहा है। और यहां से ए से बी आने में उसको टाइम कितना लगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। सॉल्व कर दो। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ट्रेजेक्टरी t इक्वल टू vx into time, direct, because there is no acceleration. u cos theta into 2u sin theta अपॉन g कर दो। इसको सॉल्व कर दो। 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। अब देखो एक चीज याद रखना, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। 2 sin 30 cos 30 क्या होता है? sin 2 into 30 मतलब sin 60। तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। ये मेरी मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला आ गया। t इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? आई एम डन फ्रॉम माय साइड। आई डिस्कस पेपर, आई सॉल्व एवरीथिंग, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से। नाउ अब आई एम गोइंग टू सेंड यू पेपर एंड क्लोजिंग क्लास। मैं पेपर एंड कर रहा हूँ, आप अपना पेपर देखो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। पेपर देना चाहिए था आप सबको, वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत कम स्टूडेंट ने पेपर दिया है। पेपर वेरी लेस स्टूडेंट गिव। नेक्स्ट टाइम यू ऑल गिव, ओके? जब तक सब रेडी हो जाएंगे। आई वांट ऑल स्टूडेंट्स टू गिव। आपको मैं पेपर भेजता हूँ, अब अपने मार्क्स देखो, सब देखो, और कुछ हो तो मुझे पूछो, ठीक है? फाइनली फिर मुझे आपके मार्क्स की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? आई विल गिव यू, आई विल गिव यू विद इन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी मैं अभी 422 तक सब अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप पेपर देखो, मुझे 4:30 तक कोई कुछ डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है, फिर मेरी रिवीजन क्लास है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू होमवर्क, अच्छा खासा होमवर्क दूंगा, ठीक है ना? कोई डाउट हो तो आप मुझसे होमवर्क में पूछ सकते हो, ठीक है? मैं उसमें दूंगा, क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में। सब स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम फॉर होमवर्क, ओके? थैंक यू वेरी मच।